अब कहाँ से शुरू करूँ मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बचपना तमाम बचपन की तरह बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था, और बचपना एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता भी नहीं है। बचपन एक अलग तरह की चीज़ हुआ करती है। अब कल्पना करिए, आज मेरी उम्र 57-58 साल की है। तो अगर मैं 45-50 वर्ष पूर्व जा कर के देखूं तो एक ऐसा परिवार जिसमें माता पिता दोनों शिक्षक थे विश्वविद्यालय में, और मैं छात्र, थोड़ा औसत से ऊपर समझ लीजिए। फर्स्ट कभी नहीं आता था, सेकंड थर्ड आ जाता था। सेकंड थर्ड आता था। खेलने में बहुत दिलचस्पी थी, और उस समय में एक आम तौर पे धारणा थी कि वो जो कहते हैं ना, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, वो दौर था खेलना कूदने को लेकर के। मैं समझता हूँ जब आज इतने बरस पूर्व जाके देखता हूँ तो माता हूँ या पिता हूँ, उन्होंने अपने सपने मुझ में साकार करने की कोशिश की होगी। माँ का एक योगदान मैं बहुत बड़ा मानता हूँ। मुझे सिलेबस की किताब में बहुत मज़ा नहीं आता था। या तो जल्दी ख़त्म करके, मैं उपन्यास वगैरह पढ़ने में बहुत मेरी दिलचस्पी थी, और ये दिलचस्पी माँ ने पैदा की थी बहुत कम उम्र में। इसका मैंने कभी कभार लिखने में भी जिक्र किया है कि मुझे याद है कि मैं 4वीं-5वीं में था, शरद चंद्र से मेरा परिचय हो गया था। उस दौर में एक प्रकाशन समूह था जो बांग्ला लिटरेचर को उपलब्ध कराता था हिंदी में, कहिए हिंदुस्तानी कहिए। तो वो रहा। पढ़ाई और उसके बीच में समन्वय की भी कोशिश की। हाँ, एक और चीज है, खेलने के अलावा मुझे वाद विवाद का बड़ा शौक था, और वो शौक धीरे धीरे बढ़ता ही गया। बहुत कम उम्र में, मुझे लगता है पहली डिबेट मैंने 4वीं में की होगी। पहली डिबेट वही सहरसा में ही? हाँ, सहरसा में ही 4वीं में की थी, तो लगभग पूरा भाषण याद कर लिया था। और उसी 4वीं-5वीं में याद करके बोलने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि भाषण एक्सटेम्पोर होना चाहिए, लगे कि स्वतः स्फूर्त है, ये नहीं कि रटा हुआ है। और उसके बाद मैंने फिर वो तमाम कोशिशें की। 8th 9th 10th तक आते आते मैं कागज़ देख के नहीं बोलता था, और वो कमोबेश मेरे चरित्र का हिस्सा भी हो गया कि जब मैं यूनिवर्सिटी में भी गया जी, तो मैं कोशिश करता था कि नोट्स लेके ना जाऊं क्लास में। कुछ पॉइंटर्स ले लूं, अगर बहुत ही टेक्निकल किसी विषय पे मुझे बात रखनी है या किसी कानून का जिक्र करना है तो वो टेक्निकल है, या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को जिक्र करना तो वो थोड़ा टेक्निकल है। तो मैं पॉइंटर्स एट द मोस्ट इतना बड़ा पॉइंटर रखूंगा। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आई कांटेक्ट महत्वपूर्ण चीज़ है, और जब आप डिक्टेट करते हैं किसी लिखे हुए नोट से तो आप मिस करते हैं आई कांटेक्ट, और आई कांटेक्ट बेहतर नहीं होता है तो कम्युनिकेशन भी बेहतर नहीं होता है। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं पीछे जाके देखूं तो कई सारी स्मृतियां हैं। पिताजी, मैं मानता हूं, आज अलग बात है मैं कहूं, वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे। अब मैं सोचता हूं कि उनकी अपनी भी, अब जब मैं खुद पिता हूं तो ये सोच रहा हूं कि उनकी अपनी मजबूरियां भी रही होंगी। शायद उस दौर में ये भी था कि स्ट्रिक्ट गार्डियनशिप का मतलब होता था कि आप जिस ढर्रे पे चाहो वो, और थोड़ा मैं कहूं तो जो मैं आज में भी, परसों मैंने एक लेख लिखा है जी, टीचर्स डे पे, हाँ परसों ही तो था 5 को, वो एक अंग्रेजी दैनिक में, और बाद में एक हिंदी में सेम डे आया, जिसमें मैंने पॉलो फ्रेरे को याद किया। बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उनकी तस्वीर है यहाँ जी। मैं ब्राजील गया था तो उनकी तस्वीर, ये वाली जी, इसमें नॉम लिखा हुआ है, पॉलो फ्रेरे। ये शिक्षा को डायलॉजिकल मानते थे, और मानते थे कि ऐसा नहीं होता है कि छात्र खाली बर्तन है और शिक्षक उसमें
रख रहा है, कोई चीज डिपॉजिट कर रहा है, इसको बैंकिंग मॉडल कहते थे। तो मैंने उस संदर्भ में लिखा कि शिक्षा आज्ञाकारी छात्र बनाए या आगे चल करके आज्ञाकारी नागरिक बनाए, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत वो तत्व था मेरे अंदर, बहुत ओबीडियंट नहीं था तो मार भी पड़ जाती थी पापा से। और वो दौर ये भी था कि अब मारना, हम लोग भी मार खा के, हमारे दौर में मार खा के मारना पीटना माना जाता था कि इसको बेहतर बनाने का एक उपकरण है जी। तो मुझे काफी मार पड़ती थी। मेरे बाद मेरे भाई बहनों को किसी को उतनी नहीं पड़ी, बल्कि किसी को एक भी नहीं पड़ी। तो पढ़ने को लेकर नहीं, खेलने को लेकर रहा, पढ़ने को लेकर के भी कि फोकस क्यों नहीं, सिर्फ पढ़ाई। और अपना दिल जैसे 4 साढ़े 4 बजता था तो मुझे खुजली सी होने लगती थी कि मुझे घर के बाहर जाना चाहिए। और कई दफा आमतौर पे छोटे शहर में था कि अब शाम हो गई है, घर नहीं वापस आया, और मैं उन चीजों का थोड़ा ख्याल कभी कभी नहीं करता था, थोड़ा विलम्ब से आया। वो लालटेन वाला दौर से। हाँ। तो माँ, अच्छा उसमें भी एक इंटरेस्टिंग वाकया है। मेरे घर में वो काम मेरा था, लालटेन मेरी भी ड्यूटी थी, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया उसको सांझ दिखाने, लालटेन को पोंछना बढ़िया से, तेल देना और ऐसे पोंछना कि वो टूट भी ना जाए, बड़ा नाजुक हुआ करता था। और जब टूट जाता था तो उसके लिए भी डांट सुनने का डर रहता था। तो जब देर से आते थे घर पे तो पापा अगर नाराज हैं तो माँ पहले ही गेट खोलते वक्त इशारा कर देती थी कि पापा नाराज हैं। तो मैं क्या करता था, हमारे घर में 3 कमरे थे, एक कमरे में पापा, एक कमरे में माँ या हम सब भाई बहन, तीसरा कमरा। तो मैं तीसरे कमरे में, यानी कि एक कमरे की दूरी पर आता था कि अगर ना बुलाएं तो बेहतर है भूल जाएं, कहीं उनका दिमाग दूसरे कोई आ जाए तो मैं आज की का जो कोटा है मेरी डांट का या मार का, वो बच जाए। तो ये क्रिकेट का ही शौक था। क्रिकेट का बहुत शौक था, बहुत दिन खेला भी। 9वीं 10वीं तक तो खूब खेला, स्कूल से खेला। और मुझे आज भी याद है कि जब एक दिन पापा ने कहा कि बिहार से कोई सुनील गावस्कर नहीं बनेगा, सच भी था। उस समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी। अगर किसी के पास एक बैट होता था तो वो सबसे प्रिविलेज्ड माना जाता था कि भाई खास है कुछ इस व्यक्ति में, या इसके पास बैट है। और जिसके पास बैट होती थी उसको खेलने आए या ना आए वो टीम में जरूर शामिल होता था। कैप्टन भी हो सकता है। और कई दफा तो कैप्टन ही बनने की जिद करता था। और अचानक पता चला कि आपने कह दिया कि आज तुम इतने नंबर पे बैटिंग करने नहीं जाओगे, कोई दूसरा जाएगा, तो वो बैट लेके चल देता था। अक्सर हम लोग अपनी आकांक्षाओं को, जो अपनी अनमेट डिजायर कहिए या अनएड्रेस्ड गोल्स इन लाइफ कहिए, हम उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं बच्चों पे। मैं खुद भी बताऊं, सिविल सर्विसेज में मेरा फाइनल चयन नहीं हुआ तो गाहे बगाहे अपनी बड़ी बेटी छोटी बेटी दोनों को कहता हूं, एक बार देख के देखो ना, एक बार देख के देखो। और एक बार देख के देखो में कहने में जो मेरा वो आग्रह है, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, उसके पीछे लोडेड चीज है कि ये मुझसे नहीं हुआ था, इसमें मैं फाइनली चूक गया था। तो वो एक ह्यूमन डिजायर है, लेकिन मुझको लगता है कि हर माता पिता को इससे बचना चाहिए। मेरे केस में क्या हुआ कि मैट्रिक का रिजल्ट अच्छा हुआ, पापा को लगा कि मैं शुरू से मेरी रुचि जो थी समाज विज्ञान और साहित्य की तरफ थी। जैसे एक हंसने वाला वाकया बताता हूँ, ये किसी को नहीं कहा। रुड़की का एग्जाम था, IIT रुड़की। मैं सेंट जेवियर्स रांची में था, क्योंकि अंक 10th में अच्छे थे तो सेंट जेवियर्स रांची में एडमिशन हुआ था। मेरी इच्छा साइंस लेने की नहीं थी, लेकिन पापा ने कहा, और वो दौर अलग था कि अगर आपका जॉइंट फैमिली है तो कपड़े वपड़े भी पापा चाचा ही तय करते थे कि ये कपड़ा ये पहनेगा। और अक्सर क्या होता था कि किसी दिवाली या दुर्गा पूजा के अवसर पर अगर हम 7-8 भाई हैं, चचेरा एक ही तरह का कपड़ा, तो सबका शर्ट एक ही तरह का। और आज वो फैशन में है सर। आज मैं हंसी में कहता हूँ कि वो छोटा शहर था कि अगर हम में से कोई कहीं गुम हो जाता
तो उसको पड़ोसी पहुंचा देते घर तक, करे ये उसी घर का है क्योंकि एक ही थान का कपड़ा है ये पूरा का पूरा। अब बजनिया वाला भी कहा जाता था उसको सर। तो खैर मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं? आप कह रहे थे कि वहां पर IIT रुड़की रुड़की का एग्जाम सब कुछ पापा चाचा ही तय करते नहीं, तो पापा चाचा तय किए, मैं सेंट जेवियर्स चला गया इच्छा के विपरीत, बावजूद इसके कि समाज विज्ञान, साहित्य, अंग्रेजी, हिंदी मेरी अच्छी थी, मेरा झुकाव उधर ही था। तो क्या हुआ कि IIT रुड़की का फॉर्म भरा, उसमें उस समय रिटन टेस्ट जो हुआ करता था, मैथमेटिक्स का 100, फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50, इंग्लिश 50, जनरल नॉलेज 50। इंग्लिश 50 में मुझे 48 या 49 आया, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। जनरल नॉलेज में 50 आउट ऑफ 50 आया। मैथमेटिक्स में 100 में 23 आया, 23। समझ गए? कमोबेश ऐसा ही फिजिक्स में था, केमिस्ट्री में थोड़ा बेहतर था, 50 में 30 वगैरह। तो मुझे याद है मेरा एक दोस्त था, वो अब IIT से करके अभी जॉब में है, वी आर इन टच। उसने कहा देखो, उसका हो गया था, उसने कहा देखो मनोज, मेरा हो गया लेकिन ये तुम्हारा भी रिजल्ट आ गया है, ये डायरेक्शन है तुम्हारा। और +2 मैंने बहुत अच्छा नहीं किया। +2 के बाद मैंने तय किया कि मैं ह्यूमैनिटीज में ही जाऊंगा और ह्यूमैनिटीज में आ गया। और उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक।